Hello and welcome to Add-on. Question is solve the differential equation d square minus 6d plus 9y is equal to e raised to the power 3x divided by x square using variation of parameter. हमें ये differential equation solve करनी है जिसमें हमें variation of parameter method use करना है. ये जो method होता है ये हम particular integral निकालने के लिए find out करते हैं और बाकी जो CF निकालना है वो हम usually निकालेंगे जैसे हमें करना होता है. अब हमारे पास ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, नॉन होमोजीनियस. अब नॉन होमोजीनियस है तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, yx इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई. सी एफ हम निकाल लेंगे और पी आई के लिए हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करना है. अब ये जो डी स्क्वायर माइनस ये है डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. इसमें कैपिटल डी होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. कैपिटल डी स्क्वायर का मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एंड अगर हम इसके साथ y लगा लेते हैं दैट इज कैपिटल डी वाई होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एंड कैपिटल डी स्क्वायर y होता है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स ट्वाइस, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव. अब इसमें ये क्या फॉर्म है, इट इज डी स्क्वायर वाई माइनस 6dy प्लस 9 इज इक्वल टू दिस एज इट इज. सो ये क्या है, इट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 6 dy बाई डी एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. सो ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन और ये जो कैपिटल डी की फॉर्म में लिखा है ये है हमारी नोटेशन फॉर्म में. हम कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, दिस वन और दिस वन. अब सबसे पहले CF पता करेंगे. CF की जब हम बात करते हैं इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड ये होता है होमोजीनियस पार्ट के लिए. अब नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें होमोजीनियस पार्ट का क्या मतलब है, होमोजीनियस पार्ट का मतलब है राइट हैंड साइड को जीरो लेके सॉल्व करना. जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9y इज इक्वल टू 0. इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्व करना जब हम CF की बात करते हैं और जब हम PI की बात करते हैं तो हमें राइट हैंड साइड वाला फंक्शन कंसीडर करना होता है. अब इसको सॉल्व करना हमें आता है. CF निकालने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होगी, सेकेंड स्टेप रूट फाइंड आउट करनी है, थर्ड स्टेप जो रूट आएंगी उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है. अब ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए ये जो डी स्क्वायर है इसका क्या मतलब है, सेकंड ऑर्डर, क्योंकि डी स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये नोटेशन होता है डेरिवेटिव के लिए तो ये ऑर्डर में है. अब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन के थ्रू रूट्स फाइंड आउट करने हैं. तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, एक पॉलिनोमियल फॉर्म जिसमें हम डी को m मान लेते हैं. डी स्क्वायर का क्या मतलब हो जाएगा m स्क्वायर और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हो जाता है 1. सो ये लेने पे हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो एक पॉलिनोमियल फॉर्म में आएगी. ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर, डी स्क्वायर के प्लेस पे m स्क्वायर माइनस 6 डी के प्लेस पे m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि y क्या है 1. तो ये हमारी है ऑक्सिलरी इक्वेशन. अब इसे सॉल्व करना है. अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट और बाय फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या होता है यहाँ लिख लेता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये जनरल फॉर्म है फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रूट्स के लिए जो फॉर्मूला होता है इट इज x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. दिस इज द फॉर्मूला फॉर रूट. अब स्क्वायर में है मतलब डिग्री क्या है पॉलिनोमियल की 2, तो इसमें रूट्स भी कितनी होंगी 2. 2 रूट्स के लिए एक रूट हम प्लस के साथ मान लेंगे, दूसरी रूट माइनस के साथ मान लेंगे, इसलिए प्लस माइनस में आ रहा है. मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म होती है उसे ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना होता है जिनका प्रोडक्ट तो 9 आए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पर 6 आए. तो ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस यहाँ पे कोई दो नंबर m प्लस 9, तो वो दो नंबर क्या होंगे 3 प्लस 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 3 9 होगा और 3 प्लस 3 क्या होगा 6. अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 9.
साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस है। अब जो आगे के दो पार्ट्स हैं उनमें कॉमन ले लेंगे, इसमें m कॉमन आ जाएगा, बचेगा m-3। यहाँ माइनस कॉमन आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है 3 कॉमन। तो अब बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज करने होंगे, ये हो जाएगा m-3 इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब हमारे पास दो फैक्टर आएंगे क्योंकि डिग्री क्या है 2। एक फैक्टर ये m-3 वाला हो जाएगा, दोनों तरफ ये सेम आना चाहिए जो ब्रैकेट में वैल्यू आती है, और दूसरा हमारा ये वाला हो जाएगा। तो दो फैक्टर्स आए m-3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज रूट्स क्या है हमारे पास 3, 3। हमारे पास दोनों रूट्स सेम आई, दैट इज m1 इज इक्वल टू 3, m2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3। हमने मान लिया m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 3। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हमारे पास रियल एंड रिपीटेड रूट आती है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, CF फॉर रियल एंड repeated root is given by CF is equal to C1 plus X C2 e raised to the power mx। ये यहीं पे खत्म हो गया क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो रूट्स हैं। ये फॉर m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m के लिए, एंड फॉर m1 इज इक्वल टू m2 सो ऑन इज इक्वल टू m के लिए nth टर्म तक क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू C1 प्लस एक्स C2 प्लस एक्स स्क्वायर C3 प्लस एक्स क्यूब C4 एंड सो ऑन, और लास्ट में e रेज़ टू द पावर mx एज इट इज। क्योंकि रूट्स तो सेम ही है तो m तो एक ही रहेगा, मतलब काफ़ी m है बट एक ही है। सो हमारे पास क्या है m3, तो हमारे पास CF क्या आएगा, CF इज इक्वल टू C1 प्लस एक्स C2, दो ही रूट्स हैं, e रेज़ टू द पावर 3x। ये हमारा क्या हो गया CF। अब आती है बारी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करने की। CF आ गया, अब हमें चाहिए PI। नाउ PI निकालना है यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, जिसमें क्या होता है CF के थ्रू हमारे पास हमें ये फॉर्मूला आनी होती है C1 y1x प्लस C2 y2x। एक बार समरी देख लेते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की। क्या क्या करना होता है, CF पता करना होता है, वी एज्यूम हम लेट कर लेते हैं PI इज इक्वल टू ux y1x प्लस vx y2x, जिसमें y1 और y2 तो CF से पता लग जाएंगे, u एंड v अननोन है, जिसके लिए क्या फॉर्मूला था, ux इज इक्वल टू माइनस में इंटीग्रेशन rx y2x डिवाइडेड बाय w dx एंड vx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन rx y1x डिवाइडेड बाय w dx। w होता है Wronskian ऑफ y1 and y2 which is equal to the determinant of y1 y2 y1 dash y2 dash, और ये नॉन जीरो आना चाहिए। ऑल्सो rx क्या है, ये वो फंक्शन है जिसके लिए हमें PI निकालना है। दिस फंक्शन इज rx, और qx भी बोल सकते हैं क्योंकि इन जनरल जब हम इसका फॉर्म लिखते हैं तो हम यहाँ पे qx और fx यूज करते हैं, बट फॉर्मूला में rx है तो ये हमारा क्या है rx। रिमेंबर दिस, जिसके लिए हम PI फाइंड आउट कर रहे हैं, जो फंक्शन है राइट हैंड साइड पे वही हमारा rx है इन द फॉर्मूला। सो हमें अभी क्या क्या पता लगाना है, y1 y2 आइडेंटिफाई कर लेंगे CF से, उसके बाद rx लिख लेंगे, w फाइंड आउट करेंगे एंड देन u एंड v। सबसे पहले जो CF आया है इसको किस में लिख लेंगे, C1 e रेज़ टू द पावर 3x प्लस x e रेज़ टू द पावर 3x C2 की फॉर्म में। ये C1 C2 एक तरफ, तो ये वाला बचा हुआ पार्ट क्या हो गया y1x, और ये वाला पार्ट क्या हो गया y2x। दिस इम्प्लाइज y1 क्या आ गया e रेज़ टू द पावर 3x एंड y2 क्या आ गया x e रेज़ टू द पावर 3x। ये हो गया। अब क्या है rx क्या है, e रेज़ टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये हमारा rx है। नाउ w डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ये डैश का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y1 क्या है e रेज़ टू द पावर 3x
y2 क्या है x e रेज टू द पावर 3x। अब y1 डैश y2 डैश अलग से निकाल लेते हैं। y1 डैश है dy y1 विद रिस्पेक्ट टू dx, डेरिवेटिव ऑफ y1 विद रिस्पेक्ट टू x जो हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू x, और ये हो जाएगा 3 e रेज टू द पावर 3x। सिंस हमें पता है दैट डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर ax विद रिस्पेक्ट टू x इज a e रेज टू द पावर ax। अब हमारे पास है y2 डैश, तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका x e रेज टू द पावर 3x। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक x है और एक e रेज टू द पावर 3x है, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, d बाई डी एक्स u मल्टीप्लाई v इज इक्वल टू u डैश v प्लस u v डैश। मतलब एक बार u का डेरिवेटिव v एज इट इज, u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, पहले x का डेरिवेटिव ले लेते हैं 1 e रेज टू द पावर 3x एज इट इज प्लस x एज इट इज, और e रेज टू द पावर 3x का डेरिवेटिव क्या था 3 e रेज टू द पावर 3x। तो ये क्या आ जाएगा e रेज टू द पावर 3x प्लस 3x e रेज टू द पावर 3x। वैल्यू पुट कर देंगे, y1 डैश आया 3 e रेज टू द पावर 3x, y2 डैश आया e रेज टू द पावर 3x प्लस 3x e रेज टू द पावर 3x। अब डिटरमिनेंट निकालना है, प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ये आ जाएगा e रेज टू द पावर 3x मल्टीप्लिकेशन विद e रेज टू द पावर 3x प्लस 3x e रेज टू द पावर 3x। अब यहाँ पे माइनस 3 e रेज टू द पावर 3x का प्रोडक्ट विद x e रेज टू द पावर 3x। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा e रेज टू द पावर 6x प्लस 3x एज इट इज e रेज टू द पावर 6x माइनस 3x e रेज टू द पावर 6x। ये हो गया कैंसिल, हमारे पास बचा e रेज टू द पावर 6x। ऑल्सो e रेज टू द पावर 3x का प्रोडक्ट e रेज टू द पावर 3x से होने का क्या मतलब है, a रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर y का मतलब होता है a रेज टू द पावर x प्लस y। तो यहाँ पे e सेम है, पावर में 3x है तो उनका एडिशन हो जाएगा 3x प्लस 3x क्या होगा 6x, इसलिए यहाँ पे आया 6x। अब हमारे पास w क्या आया e रेज टू द पावर 6x विच इज नॉन जीरो। अब क्या पता लगाना है हमें ux एंड vx, और सारी वैल्यूज हमारे पास है। ux क्या है, ux इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन rx है e रेज टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाई y2x क्या था x e रेज टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय w क्या है e रेज टू द पावर 6x dx। अब ये डिवीजन को थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, ये क्या है एक x से एक x कैंसिल कर देते हैं पहले, हमारे पास है माइनस इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय x, और ये e रेज टू द पावर 3x प्रोडक्ट में है दोनों न्यूमरेटर में, तो प्रोडक्ट करके क्या आ जाएगा e रेज टू द पावर 6x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर 6x dx। अब हमें पता है a बाय b डिवाइडेड बाय c का क्या मतलब होता है, a बाय b डिवाइडेड बाय c, ऐसी फॉर्म में दिस इम्प्लाइज a बाय b मल्टीप्लाई 1 अपॉन c, ऐसी फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर 6x बाय x e रेज टू द पावर 6x dx। अब ये कैंसिल, बचेगा माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx, एंड ये क्या होगा माइनस लॉग x। दिस इज ux आ गया माइनस लॉग x। ऐसे ही vx पता कर लेंगे, vx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन rx e रेज टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब यहाँ पे y1x है जो था e रेज टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय w एज इट इज dx। अब इसमें भी सेम चीज आ जाएगी, बस एक x कैंसिल नहीं होगा। ये क्या बचेगा e रेज टू द पावर 6x, न्यूमरेटर इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय e रेज टू द पावर 6x dx। ये हो गया कैंसिल, क्या बचा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x स्क्वायर dx, जिसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर -2 dx। नाउ हमें पता है that integration एक x raised to the power n dx is equal to x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1। अब इसमें n क्या है -2, देन -2 plus 1 क्या हो जाएगा -1।
तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, जिसका मतलब है -1 अपॉन एक्स। सो हमारे पास वी एक्स क्या आया, वी एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स। यू एक्स भी आ गया, वी एक्स भी आ गया। सो हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की क्या फॉर्म थी, इट इज यू एक्स मल्टीप्लाई y1x प्लस वी एक्स मल्टीप्लाई y2x। यू एक्स क्या आया था, माइनस लॉग एक्स, y1x है ई रेज टू द पावर 3x प्लस वी एक्स है -1 अपॉन एक्स, y2x है x ई रेज टू द पावर 3x। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस लॉग ई रेज टू द पावर 3x, ये हो जाएगा माइनस लॉग x ई रेज टू द पावर 3x। यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ई रेज टू द पावर 3x, x x कैंसिल हो गया। सो दिस इज द पी आई। पी आई इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ई रेज टू द पावर 3x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, log x प्लस 1। और सिंप्लीफाई करना है तो क्या पता है हमें, दैट log ऑफ e क्या होता है 1 एंड log ऑफ a प्लस log b इज इक्वल टू log a मल्टीप्लाई b, ये भी होता है। तो यूजिंग दिस हम इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस ई रेज टू द पावर 3x log x, 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं log e, जो हो जाएगा माइनस ई रेज टू द पावर 3x log e x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, yx इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या है, c1 प्लस xc2 ई रेज टू द पावर 3x एंड पी आई हमारा क्या आया, माइनस ई रेज टू द पावर 3x log ई एक्स। क्योंकि ये माइनस में था तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो डायरेक्ट माइनस लिख दिया। अब इसमें ई रेज टू द पावर 3x भी कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, ई रेज टू द पावर 3x, क्या बचेगा, c1 प्लस xc2 माइनस log ई एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन y ऑफ x। और अगर log ई एक्स की फॉर्म में नहीं लिखना है, मतलब ये वाली फॉर्म लेनी है, तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर 3x इन ब्रैकेट c1 प्लस xc2 माइनस log x माइनस 1। सो बोथ वेज आर करेक्ट, हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा सॉल्यूशन। सो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से हम सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। सो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें सी एफ कैसे पता करना है। सी एफ पता करने के लिए रिमेंबर दीज 3 स्टेप, ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है, रूट्स बनानी है, और जैसी जैसी रूट्स होती हैं उसके लिए क्या फॉर्मूला है, वो हमारे पास रियल एंड रिपीटेड थी तो हमने वो वाला फॉर्म यूज़ करा। हमारे पास और कौन कौन सी होती है, हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट भी होती हैं और कॉम्प्लेक्स रूट्स भी होती हैं, तो वो सब हमें याद होना चाहिए जो हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट सी एफ निकाला हमने, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना था यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो उसके लिए हमें सी एफ चाहिए होता है, इसलिए हमने सी एफ पहले फाइंड आउट करा। सी एफ को हमें इस फॉर्म में लेना होता है c1 y1x प्लस c2 y2x। इस फॉर्म में लेने के बाद हमें पी आई पता करना होता है, जिसमें जो अननोन फंक्शन है उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा है, एंड हमारे पास जो फॉर्मूला है ux और vx के लिए इट इज़ एन इंटीग्रेशन फॉर्म, जिसमें w होता है रॉन्चकिन ऑफ y1 एंड y2 जो कि नॉन ज़ीरो आना चाहिए। सो हमें ये सारे स्टेप्स याद रखने थे और ये फॉर्मूलाज अच्छे से याद होना चाहिए टू सॉल्व। हमने ux एंड vx पता करा क्योंकि हमारे पास rx था, y2 था और w भी था, सारी वैल्यूज़ पुट करी। रिमेंबर फॉर्मूलाज अच्छे से याद होना चाहिए, कुछ मिस्टेक नहीं करनी है फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते टाइम। देन ux फाइंड आउट करा, vx फाइंड आउट करा, जो पी आई हमने एज्यूम करा था उसमें वैल्यू पुट करेंगे। दिस इज़ द फाइनल फॉर्मूला पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, जो वैल्यू आएंगे इसमें पुट करेंगे। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। फाइनल सॉल्यूशन हमें पता है yx इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई की फॉर्म, बस वो लिखना है एंड वी गेट द सॉल्यूशन। सो दैट्स हाउ हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के थ्रू पर्टिकुलर इंटीग्रल पता करना होता है। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।